बलियापुर, राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल का विरोध अब पूरे झारखंड में उग्र रूप ले चुका है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्यव्यापी बंद के आह्वान पर धनबाद जिला के बलियापुर चौक पर कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। यातायात बाधित रहा और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बलियापुर चौक पर जुटे भाजपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा और तख्तियां लिए दिखे। छात्रों के साथ न्याय करो। देखिए, ये झारखंड के हमारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारी जो झारखंड में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पेपर को लीक करते हैं और बच्चे एकदम मायूस हो जाते हैं। आज लगभग 15 दिन से वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं बच्चे, और इसी बीच में आकर के लाठीचार्ज करता है, आंसू गैस छोड़ता है और फिर उनको उठा के ले जाके और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में भी दाखिल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और हमारे बच्चे, झारखंड के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनती है, बहुत लगन के साथ पढ़ते हैं। इनके साथ अन्याय होते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इन बच्चों के साथ खड़े हैं। और बच्चों का जो भी मांगे हैं उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो कहीं गलत नहीं है, सीबीआई जांच होना चाहिए। और बार बार जो ब्लैक लिस्टेड है उन्हीं को दिया जाता है एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये विफल सरकार है, ये अंधी है, गूंगी है, बहरी सरकार है, इनको सुनाई नहीं पड़ता है और बच्चों के लाइफ के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बच्चों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैडम, जंतर मंतर में राहुल गांधी हो, कांग्रेस का बहुत सा बड़ा नेता हो, छात्रों का सपोर्ट कर रहा है, और राज्य में ठीक उसका उल्टा अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, खुलकर अभी तक बच्चों का समर्थन नहीं किया। ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े और झारखंड के बच्चे ऊंचे स्तर पर पहुंचे पढ़ लिख कर। आज गठबंधन की सरकार है, सब तरह से विफल है। कहीं ना कहीं इनको झारखंड के जनता ने वोट देकर उनको कुर्सी पर बैठाया है। अगर कुर्सी पर बैठाने का हक रखते हैं तो वो कुर्सी से उतारने का काम भी करेंगे। आज हमारे युवा साथी जो भी इस तरह से एकदम बेघर होकर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज झारखंड सरकार को हाथ धोना पड़ेगा और उनका जो गद्दी है, गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ तो वो लूट ही रहे हैं, झारखंड को बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन बच्चा का लाइफ को भी लूट रहे हैं, बच्चा का ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठ कर रहेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग उनको हक दिलाएंगे और अवश्य दिलाएंगे। बच्चे नाराज़ न हो, बच्चे के साथ हम लोग सभी खड़े हैं। मैडम, आपका परिचय? सिंदरी विधानसभा क्षेत्र कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी, और मैं पूर्व में प्रत्याशी रही हूँ, श्रीमती तारा देवी। हेमंत, बहुत ही अमानवीय बर्बरतापूर्ण व्यवहार है हमारे राज्य सरकार के द्वारा। और आज जो आप देख रहे हैं कि हम लोग जो पूरे झारखंड को बंद किए हुए पूरे भाजपा परिवार जो छात्रों के साथ खड़ी है, तो हम बस यही उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप छात्रों के साथ नहीं हैं तो भाजपा हमेशा से छात्रों के साथ थी, है और आगे भी डटी रहेगी, खड़ी रहेगी छात्रों के समर्थन में। मानसिकता बताती है। और जो कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, सबसे बड़ा राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। 1 महीने पहले तक आप ही लोग चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो ये हमारे ही बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, इन पर गोली लाठी नहीं बरसानी चाहिए, बॉर्डर पे ये काम होता है, देश के अंदर ये काम नहीं होता है। और फिर 15-20 दिन बाद आप वही काम करते हैं और आपके मुंह से एक चू तक नहीं निकल रहा है। आप बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी का बयान आता है कि झारखंड गवर्नमेंट को छात्रों से बात करनी चाहिए, बातें सुननी चाहिए और जो भी उनकी मांगे हैं उनको सुनना चाहिए और उन पे बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं कहती हूँ कि आपकी ही तो सरकार चल रही है, आपके समर्थन से ये सरकार चल रही है ना, तो आप क्यों नहीं कहते? आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए। अगर आपको इतना लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है तो आप अपना समर्थन वापस लीजिए। सरकार को झुकना पड़ेगा, छात्रों का बात मानना पड़ेगा, पर आप ये काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है और ये आपके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता। ये मैसेज तो बिल्कुल पहुँचेगा कि भाजपा छात्रों के साथ खड़ी है और हमेशा रहेगी। डॉक्टर निशी महतो, ग्रामीण जिला मंत्री धनबाद। देखिए, ये सरकार बहुत गलत काम किया है। काहे कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठे हुए थे
और उन्होंने शाम को 3 बजे भी एक बार लाठीचार्ज किया, उसको रात के अंधेरे में लाठीचार्ज करके सब छात्रों को पीटा गया। और हेमंत सोरेन दोगला नीति अपनाता है हमेशा। हेमंत सोरेन क्या बोलता है क्या नहीं उसको खुद मालूम नहीं है। ये छात्राएं उनके बहन बेटी जैसी है, उन पर इस तरह से उनका मारपीट करवाना, प्रशासन द्वारा इस तरह का कराना बहुत बड़ा जुल्म है। हेमंत सोरेन को तो सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे निहत्ते छात्र छात्रा को जैसे आपका मतलब रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया गया है, उसका निष्पक्ष जांच हो। और जांच को आँच कैसा, अगर हेमंत सोरेन पूरा स्वच्छ है तो सीबीआई जांच में आँच कौन सी आ रहा है? उनको तो आँच नहीं आना चाहिए। सीबीआई जांच आज हो, कल से सीबीआई जांच कर देगा, हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो इसमें उसका घर तक ये जांच जाएगी और उनका घर का फैमिली और हेमंत सोरेन इसमें खुद फंसेंगे, इसीलिए सीबीआई जांच में नहीं जा रहे हैं। भैया मेरे तो यही तो दोगला नीति है कांग्रेस और जेएमएम का। हम झारखंड का दिल्ली का जंतर मंतर में करेंगे तानाशाही सरकार है। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री का इससे क्या लेना देना था? जो नीट का पेपर लीक हुआ है, वो सो कॉल्ड आपका जो वाम फ्रंट का जो छात्रा है, जो जिस तरह से आंदोलन किया, इसको छात्र का आंदोलन का हाईजैक करके इसको गलत रूप दिया गया था। नीट का पेपर कौन कराता है? शिक्षा मंत्री कराते हैं, विभाग न करता है। तो इस तरह से फिर ये झारखंड में कैसे फिर अलग हो गया? सेंट्रल में अलग, राज्य में अलग। यही कांग्रेस का चाल और चरित्र है। यही तो समझने वाली बात है। छात्रों को जो छात्र जान रहे थे कि ये अपना है, अब वह सरकार अपने आप को बोलती है। जो छात्र आज 17 दिन, आज 18वां दिन है, भूख पीड़ा से बहुत छात्र ऐसा है जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, निर्जला उपवास किए थे। आज उसके बाद शांति मार्च किए हुए थे कि हमको अपना अधिकार मिले, लेकिन उसको क्या मिला? शांति मार्च में भी उसको लाठी डंडा से स्वागत किया। इतना तक छात्रा को भी नहीं छोड़ा गया, रात के अंधेरा को। जबकि रात को हेमंत सोरेन अपने फेसबुक पेज से, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर रहे हैं कि हम बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को पीटने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि देखिए हम बहुत अच्छा शांति से पीटा गया है, किसी को पता नहीं चला। ऐसे दोहरी नीति नहीं न चलेगी। आप छात्रों के एक साथ कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, आप बात करने के लिए दूसरा कमेटी में दूसरा मंत्री संतरी को भेज रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपका जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास, महज आपका 800 से 500 मीटर की दूरी में है, फिर भी आपका 17 दिन अभी लग गया। आपका अभी एसी रूम में बैठ के खाली तमाशा देख रहे हैं, लेकिन छात्रों की पीड़ा नहीं समझ रहे। छात्र, यही छात्र कल का दिन में आपको चेंज करने के लिए क्षमता रखती है। इसीलिए आप छात्र के साथ नहीं है तो आप समझ जाइए।